संगीत रागी आप 90% मजदूरों के लिए आप काम नहीं करते हो, अपने वंश के लिए अखिलेश यादव अपने वंश के लिए करते हैं और देश की जनता गरीब होती जा रही है। तो गद्दार आप हो संगीत रागी, 90% लोगों के साथ गद्दारी आपने करी है, आपने उनके हक मारे हैं। इसमें चिल्लाने लगे नहीं, अखिलेश यादव सुनना नहीं चाहते, कोई सिर्फ अखिलेश यादव को अधिकार नहीं है पर बोलने के लिए, इन्हें शोर मचाना ऐसी है, देश को कैप्चर करना चाहते हैं। स्वागत है दोस्तों तत्काल मीडिया में। लोकसभा चुनावों के बीच ममता सरकार को झटका देने वाला फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट ने दे दिया है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए पश्चिम बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण को रद्द कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद दिए गए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमल करने से मना कर दिया है। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के साथ राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी के बीच हो गया घमासान भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। राजकुमार भाटी जी, मुझे पता है कि आप ममता दीदी का पक्ष रखेंगे और यहाँ पर आप किस तरीके से उनको डिफेंड करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए ममता बनर्जी को कोर्ट पर भरोसा रहा नहीं। उनके प्रवक्ता जो हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जजेस जो हैं वो मोदी को खुश करने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग पर उन्हें भरोसा रहा नहीं, केंद्र की मोदी सरकार पर उन्हें भरोसा रहा नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, आप पहले से किसी के बारे में राय बना क्यों बैठे? नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, मुझे गलत साबित कर दीजिए। नहीं, मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठा। हाँ। एक तो ये मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझे डिबेट से बाहर क्यों रखे हुए थे। दो बार आप सबके पास जाने लगे, मेरी समझ से बाहर है। ये फंस गया। आप समय अपना देख लीजिएगा, कितना समय मैंने आपको बोलने का दिया, फिर बाद में हिसाब कर लेंगे। अब आपकी डिबेट बहुत समय भाटी जी, आप बहुत समय। दो बार आपने बोला, आधा घंटा हो गया आपकी डिबेट चलते हुए। तो इस तरह अब पता नहीं, या अब आप अपने बोलने के समय में ये बोलेंगे या कोई तथ्य रखेंगे, बता दीजिए। ये तय कर लीजिए, अगर ये बोलना है तो ये बोल लीजिए। जरूरी नहीं है आपने शिकायत दर्ज कराना। हाँ, ये कर लो पहले। नहीं, शिकायत हो, डिबेट खत्म होने के बाद शिकायत दर्ज कराइएगा ना, अगर शिकायत होगी तो। डिबेट नहीं, डिबेट से पहले नहीं, इस तरीके की बात। मुझे पता है किसको कितना समय देना है। मैं सबको बराबर समय देता हूँ, भाटी जी। अब मैं बताता हूँ बिंदु। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जैसी उसकी आदत है, जैसा उसका चरित्र है, वो पूरी तरह देश को गुमराह कर रही है। वो सांप्रदायिकता का माहौल बनाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, देश में दंगे कराने के लिए, चुनाव में हार देख के। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये आरक्षण जिस पे हम बहस कर रहे हैं, ये धर्म के आधार पे है ही नहीं। इसका विरोध धर्म के आधार पे है। आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया गया। आरक्षण का आधार है सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में व्यवस्था है कि अन्य पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। अच्छा। और सरकार उसके आधार पर कदम उठाएगी। बात तो सही है। ये कहना इस देश में सबसे बड़ा धोखा है। जैसे साजिया इल्मी बहुत जोर देकर बार बार कह रही थी कि मुसलमानों में कोई जाति होती नहीं है, इस्लाम जातियों को नहीं मानता होगा, कुरान शरीफ नहीं मानती होगी, हदीस नहीं मानती होगी, लेकिन भारत में जातियां एक सच्चाई है। भारत के किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराने जाएंगे, उसमें 2 कॉलम होते हैं। मैं अपनी बात कह लूं, प्लीज मैं अपनी बात कह लूं। मुसलमानों की बात कर रही थी, कुरान शरीफ बात कर रही थी। बहन मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? साजिया बहन, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपको पूरा टाइम मिलेगा। किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराने जाओ, उसमें 2 कॉलम होते हैं, धर्म और दूसरा जाति। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करके, संगीत रागी की भाषा आपने देखी, वो केवल उत्तेजना पैदा करना चाह रहे हैं, आक्रोश पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों को दे दिया। जब ओबीसी को कोई इस पे आपत्ति नहीं है, जिसके वर्ग में शामिल किए जा रहे हैं, तो आप क्या ठेकेदार हो ओबीसी के? आपने ओबीसी का लगातार शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ओबीसी के हक मारे गए हैं। आप कौन होते हैं तय करने वाले हैं? इस देश के हर नागरिक को अधिकार है बोलने का इस मुद्दे पर। बोलिए आप, लेकिन ये भाटी को नहीं बोलने का अधिकार है। अब ये भाटी को नहीं बोलने का अधिकार है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इसमें चिल्लाने लगे। नहीं, अखिलेश यादव को नहीं चाहते, कोई सिर्फ अखिलेश यादव को अधिकार नहीं है इस पर बोलने के लिए। इन्हें शोर मचाना ऐसी है, देश को कैप्चर करना चाहते हैं। कौन सा चुनाव जीतना चाहते हैं। एक पूरी के पूरी जाति जो है वो आरक्षण के दायरे में होनी चाहिए। शर्म नहीं आती है? सीधी बात है, गुमराह करने वाली बात जाकर के मुख्तार अकबर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। और सामाजिक शैक्षिक देश में आधार पर दिया गया, जो कि हमारे संविधान जिसकी बात करता है। ठीक है, दोनों चुप हो गए। ठीक है, राजकुमार भाटी, रोहिंग्यों से वोट मत मांगो, बस इतना कह रहा हूँ। नहीं, वो तुम्हें शर्म भी नहीं आती है बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के पक्ष में बात करते हुए? पूरी डिबेट में डॉक्टर संगीत रागी ने गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया। ठीक है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास
कितने शानदार विचार रखते हैं। अब आप बोल दीजिए, अब आप बोल दीजिए। मैंने आपसे एक सवाल किया, उसका जवाब दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपने संगीत रागी के सवाल पे तो पूछा मुझसे सवाल। इन्होंने तो ये बात कही है, देशद्रोही, गद्दार, पता नहीं क्या क्या, परिवारवादी। हाँ, अब शब्द बोल के अगर इन्हें वोट मिलते होते बोले जाएं अब शब्द। नहीं, गद्दार बोलना गलत नहीं है, साबित करना पड़ेगा उन्हें। मैंने ये कहा था कि बोलने से काम नहीं चलेगा। आपने ठीक है टोका, हमने केवल तर्क के आधार पर बात रखी है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि अडानी की कंपनी इंडोनेशिया से सस्ता और घटिया कोयला खरीद के और भारत के रेल मंत्रालय को और बिजली विभाग को, एनटीपीसी को महंगे दामों पर दे रही है। तो गद्दार, ये जो सरकार बैठी है इसे गद्दार कहेंगे, या जो हम किसान मजदूर की, गरीब की आवाज उठा रहे हैं हम गद्दार हैं? संगीत रागी को आत्ममंथन करना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। संगीत रागी, आप 90% मजदूरों के लिए आप काम नहीं करते हो, अपने वंश के लिए अखिलेश यादव बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं और देश की जनता गरीब होती जा रही है। तो गद्दार आप हो संगीत रागी, 90% लोगों के साथ गद्दारी आपने करी है। आपने उनके हक मारे हैं। पार्टी जी को एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। समय रहेगा तो आप जरूर बोलिएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल एक बार सुन लीजिए, सही में दो के सुन लीजिए। राजनीति का अखिलेश यादव का, आपकी क्लास में कैसे स्टूडेंट्स आपको सुनते हैं रागी जी, ऐसे सुन लीजिए ना। चाचा, उसकी बहू, ठीक है, इस स्तर पर राजनीति को गंदा करके छोड़ दिया है। डॉक्टर संगीत रागी, आपको अनुराग मुस्कान जी इसलिए बुलाते हैं कि आपको पढ़ा लिखा आदमी समझते हैं, सब आदमी समझते हैं, वरना बुलाना बंद कर देंगे। आप तो ट्रोलर की भूमिका निभा रहे हैं। आप तो जो गली नुक्कड़ पे लोग खड़े होते हैं नहीं, गाली देते हैं दूसरे लोगों को। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुझे गाली संगीत रागी, मैंने एक सवाल किया है राजकुमार भाटी जी से, जवाब लेने दीजिए। आपने मुलायम सिंह यादव का नाम लिया, आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, तो उनका पक्ष भी ले लीजिए। आपने खूब कठोर बातें कही, लेकिन मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। मैं शांति से सुन रहा हूं आपकी बात, और सभ्यता यही कहती है कि सुनी जाए। अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो, अगर आप ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि मैं शिक्षित व्यक्ति हूं, सभ्य व्यक्ति हूं, अगर आप अपने आप को गुंडा दिखाना चाहते हैं तो गाली बकते रहो, कुछ भी आप शब्द बोलते रहो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। समाजवादी पार्टी गरीब गुरबा की, कमजोरों की, किसानों की, मजदूरों की पार्टी, और हमेशा इन वर्गों के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सरमाएदारों की, पूंजीपतियों की पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, सरमाएदारों को फायदा होता है, उनके कर्जे माफ किए जाते हैं। क्यों आया? समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडों की पार्टी बच गई है, कांग्रेस के हाथ की अपने व्यवहार में भी यही करती है, और जब सत्ता में थी तो यही किया था। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मोदी जी को 38 पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी आपने सवाल पूछा इनसे? आज पूछ लो। किसके? मोदी जी को 38 पार्टियों के पैर छूने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर मोदी जी इतने बड़े देशभक्त हैं, विश्व गुरु हैं, तो 38 पार्टियों के पैर क्यों छूते हैं? 38 नेताओं के उनका समर्थन क्यों मांगते हैं? सबके घर पे दरवाजे पे जाके माथा क्यों टेकते हैं? भाई कैसी लगी? उनकी ये लोकतंत्र है, इसमें तो है लोकतंत्र है, इसमें गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। अच्छा, आपसी तालमेल होता रहता है। इसे इस तरह नहीं देखना चाहिए कि क्यों जरूरत पड़ती है। जरूरत सबको पड़ती है। भारत में गठबंधनों का दौर है, गठबंधन की राजनीति का दौर है। हर पार्टी गठबंधन में, कोई पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है। ठीक है, मजा आया। साथियों, आपको बता दें, हाईकोर्ट के इस आदेश के परिणाम स्वरूप करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं, इसलिए उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाण पत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकेंगे। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।